सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। कोलकाता केस को लेकर एक ऐसी वीडियो सामने निकल कर आ रही है जिसको देखने के बाद हर कोई दंग है। सीबीआई तो सर पकड़कर बैठ गई है क्योंकि इस वीडियो ने पूरे केस को ही पलट डाला है। इस नई वीडियो ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। अगर ये वीडियो सीबीआई के हाथ न लगती तो असली हैवान पकड़ में ही नहीं आता और अपनी हैवानियत का शिकार किसी और को बनाता। दोस्तों, यकीन मानिए, जो अभी नई वीडियो कोलकाता केस को लेकर सामने आई है, इसको देखने के बाद सीबीआई का पूरा डिपार्टमेंट तो हैरान ही है, साथ ही पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के होश उड़ गए हैं। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शक के घेरे में आ गया है। पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऐसे उच्च अधिकारी के भी इस केस से ताल्लुकात दिख रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे ये केस और ही उलझता जा रहा है। सीबीआई अपने फाइनल नतीजे पर पहुंचे कि उससे पहले ही सीबीआई के हाथ नए नए सबूत लगते जा रहे हैं जो केस को और भी क्रिटिकल बनाते जा रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो संजय रॉय को ही डॉक्टर बिटिया का मुख्य आरोपी करार दिया गया है, लेकिन सीबीआई के हाथ जो अभी वीडियो लगा है इसने पूरे केस को इस तरह घुमाकर रख दिया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ जो रेप किया गया और उसके बाद उसका मर्डर किया गया, यह करके सिर्फ गुमराह किया गया। असली वजह डॉक्टर बिटिया को मारने के पीछे कुछ और ही थी। दोस्तों, आपको बता दें, अभी तक सीबीआई ने कई लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट ले लिया है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कुछ नए खुलासे भी हुए हैं जो संजय रॉय के अलावा और लोगों के होने की ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संजय रॉय नहीं, सबसे खूंखार दरिंदा आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है। संदीप घोष एक ऐसा दरिंदा है जिसने खुद की पत्नी को भी नहीं छोड़ा, तो जरा सोचिए कि वह दूसरों के साथ कितनी हैवानियत कर सकता है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट से खबर आई है कि जब उसके पड़ोसियों से पूछा गया तो पता चला कि संदीप घोष की पत्नी का ऑपरेशन हुआ था और संदीप घोष ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के पेट में लात मारी, जिससे उसके पेट के टांके टूट गए और ब्लीडिंग होने लगी। लेकिन फिर भी यह दरिंदा देखता रहा। उसकी पत्नी तड़पती रही और इसको दया तक नहीं आई, उसको मरने के लिए वहीं छोड़ दिया था। लेकिन पड़ोसियों से यह दर्द देखा नहीं गया और जब पड़ोसी उसे अस्पताल ले जा रहे थे तभी बीच में इसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया था। तो आपने देखा कि कितना दरिंदा है यह संदीप घोष। आपको बता दें कि पूरे भारत के लोग गुस्से में हैं और संदीप घोष को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि संदीप घोष अस्पताल के अंदर लड़कियों को भी लाता था और साथ ही अपने दोस्तों को भी लड़कियां लाने के लिए अलाउ कर रखा था। यानी इससे यही साबित होता है कि अस्पताल के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा था। डॉक्टर बिटिया को कुछ ऐसा पता था जो संदीप घोष के गले का फंदा बन सकता था। इसीलिए संदीप घोष ने अपने साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर बिटिया के साथ इतना जघन्य अपराध किया। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि संदीप घोष की पहुंच ममता बनर्जी तक है। इसीलिए बताया जा रहा है कि संदीप घोष को लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट पूरे केस को कवर करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए तो घटना स्थल पर 40 मिनट लेट पहुंची थी पुलिस। तब तक दरिंदों ने कई अहम सबूतों को मिटा दिया था। इसके अलावा सिर्फ संजय रॉय को फंसाकर पूरे केस को क्लोज करना चाहती थी कोलकाता पुलिस, लेकिन अहम वक्त पर सीबीआई आ गई, नहीं तो डॉक्टर बिटिया को कभी इंसाफ नहीं मिलता। अब पूरी उम्मीद की जा रही है कि डॉक्टर बिटिया को सीबीआई के आ जाने के बाद इंसाफ मिल सकता है, लेकिन अभी ऐसे ऐसे पेंच फंस रहे हैं, ऐसे नए नए सबूत मिल रहे हैं और कुछ ऐसे भी सबूत हैं जिनकी तलाश सीबीआई कर रही है, लेकिन अभी हाथ कुछ नहीं लगा है जो कि डॉक्टर बिटिया के इंसाफ मिलने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से संदीप घोष को और अस्पताल को कवर अप किया जा रहा है, उससे यही लगता है कि संदीप घोष के साथ साथ कोई ऐसा पावरफुल दरिंदा इसके पीछे है जिसे बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तभी तो बीच बीच में कुछ ऐसी हरकत की जा रही है ताकि सीबीआई का ध्यान मैन केस से हट जाए। लेकिन अभी जो वीडियो सामने आई है इसने एक नया ही मोड इस केस में ला दिया है। इस वीडियो से क्या नया खुलासा हुआ है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले और उसके जो अपराधी दरिंदे हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इसके लिए इस वीडियो पर 1 लाइक तो बनता है। दरअसल ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के मामले से जुड़ा एक अहम वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर का बताया जा रहा है और जो जानकारी सामने आई है कि यह वीडियो घटना के तुरंत बाद का है,
जिसमें सेमिनार हॉल के अंदर का दृश्य दिखाई दिया। वीडियो में देखा गया है कि सेमिनार रूम के अंदर शव फर्श पर पड़ा है। शव को नीले कपड़े से ढका गया था। शव को ढकने के लिए बगल में सिर्फ 5-6 फीट का सफेद कपड़ा लटका हुआ है। टेबल पर एक बैग भी रखा हुआ है जो कि डॉक्टर बिटिया का है, जिसके साथ दरिंदगी की गई थी। और ये फुटेज घटना के कुछ देर बाद का बताया गया है। इसी से जुड़ा एक और अहम वीडियो मिला है जिसमें देखा गया कि सेमिनार रूम के सामने और अंदर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा है। इस केस की जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसकी इस वीडियो से पुष्टि की जा सकती है। लेकिन कोलकाता पुलिस का कहना है कि वीडियो में वही लोग दिख रहे हैं जिन्हें वहां रहने की इजाजत दी गई थी। इससे पहले एक वीडियो भी सामने आया था जिसने पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। 45 सेकंड के इस वीडियो को 9 अगस्त की सुबह उसी सीन ऑफ क्राइम का बताया जाता है जहां अस्पताल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल जैसी भयानक वारदात हुई थी। इस वीडियो में सीन ऑफ क्राइम में लोगों की भीड़ दिखी जिसमें वे एक दूसरे से बातें करते, ताकतें झांकते और मोबाइल फोन चलाते देखे गए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह कि लोगों की इस भीड़ में पुलिस वाले भी मौजूद रहे। कोलकाता पुलिस ने वीडियो को 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार रूम का तो माना है, लेकिन उनका कहना है कि तब तक उनने लाश के इर्द गिर्द वाली जगह को घेर दिया था और यह लोग उस घेरेबंदी वाली जगह के बाहर खड़े हैं। लेकिन कोलकाता पुलिस की इस सफाई से यह साफ है कि इतने सारे लोग उसी सेमिनार हॉल के अंदर तब घुस आए जब हॉल में लाश पड़ी थी और सीन ऑफ क्राइम को सुरक्षित करना पहली और सबसे बड़ी जरूरत थी। आपको बता दें कि इस वीडियो में कुछ लोगों की पहचान का भी दावा किया गया है। इस वीडियो में आरजीकर अस्पताल की पुलिस चौकी के इंचार्ज संजीव चट्टोपाध्याय, वकील शांतनु दे, तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के पीए प्रसून चट्टोपाध्याय और फॉरेंसिक डेमोन्स्ट्रेटर देवाशीष सोम को देखे जाने का दावा किया गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इतने सारे लोग सीन ऑफ क्राइम पर क्या कर रहे हैं। अजीब बात तो है कि इस भीड़ में अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ साथ कई बाहर के लोग भी हैं, जिनको यहाँ होने का कोई तुक ही नहीं बनता। इस हालत पर अब पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा है। हालांकि कई एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि जब जांच की शुरुआत भी नहीं हुई थी तो पुलिस ने यह कैसे समझ लिया कि जहां लाश पड़ी है वहीं कत्ल हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता था कि कत्ल कहीं और हुआ हो या फिर सेमिनार हॉल के ही किसी दूसरे हिस्से में हुआ और लाश को खींचकर दूसरे कोने पर लाकर फेंक दिया गया हो। ऐसे में पुलिस ने सेमिनार हॉल में लोगों को एंट्री देकर केस का कबाड़ा कर दिया। उधर सीबीआई की छानबीन में साफ हुआ है कि वारदात की रात आरोपी संजय रॉय ने जिस बाइक का इस्तेमाल करके आरजीकर अस्पताल तक की दूरी तय की थी, वह बाइक किसी और की नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस की ही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बाइक कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। सीबीआई ने फिलहाल इस बाइक को जब्त कर लिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब आरोपी संजय रॉय एक पुलिसकर्मी नहीं है तो फिर वह सरकारी बाइक का इस्तेमाल कैसे कर रहा था? कैसे ऐसे आपराधिक चरित्र वाले शख्स को कोलकाता पुलिस ने अपनी बाइक का इस्तेमाल करने की छूट दे रखी थी? बाइक का इस्तेमाल करने वाला संजय कत्ल के मामले में गिरफ्तार तो हुआ ही, लेकिन इससे पहले भी उसने कानून तोड़ने में कोई कमी नहीं की थी। वह उसी बाइक से नशे की हालत में वारदात की रात कोलकाता की सड़कों पर घूमता रहा। उसने अलग अलग रेड लाइट एरियाज का दौरा भी उसी बाइक से किया और कम से कम 15 किलोमीटर तक पुलिस लिखी बाइक शराब के नशे में धुत होकर चलाई। आपको बताते चलें कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी स्टेटस रिपोर्ट में दावा किया था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्राइम सीन यानी मौके पर छेड़छाड़ की गई है। पुलिस ने अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की थी। इस पूरे घटनाक्रम के दरमियान अस्पताल प्रशासन पूरी तरह उदासीन रहा। केस में लीपापोती और पर्दा डालने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि घटना की सूचना भी परिजनों को देर से दी गई थी। आपको बता दें कि सीबीआई ने कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच फिलहाल सीबीआई के हाथों में है। सूत्र बताते हैं कि सीबीआई मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ और 10 लोगों की पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद केस को सुलझाने के करीब पहुंच गई है। यहाँ तक कि जांच एजेंसी जल्द ही बड़े एक्शन की तैयारी में आ चुकी है। खबरों के मुताबिक 1-2 दिन में बड़ा एक्शन हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही और इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।